Namaste students of MSc NND. Today's session topic of your course Advanced Nutrition is folic acid function, its sources and its bioavailability and deficiency. So in previous session we have discussed folic acid properties and its chemical structure and its metabolism. So let's start with this session with the function of folic acid. तो फर्स्ट फंक्शन फॉलिक एसिड का क्या होता है? इट इज एसेंशियल फॉर द रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन. रेड ब्लड सेल जो आपके आरबीसी सेल्स जो होते हैं उनकी फॉर्मेशन के लिए फॉलिक एसिड या B9, जिसका विटामिन का अदर नेम भी है B9 विटामिन, तो ये बहुत ज़रूरी होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल. रेड ब्लड सेल्स की रैपिड सेल की उनकी ग्रोथ के लिए, उनके डिवीजन के लिए, आरएनए एंड डीएनए के सिंथेसिस, इन सब के लिए फॉलिक एसिड की क्या होती है? बहुत रिक्वायरमेंट होती है. The second function of folic acid is it holds the high significance in maintaining the growth and replication of tissues and cell. मतलब कि ड्यूरिंग इन्फेंसी, प्रेगनेंसी, चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस, ये चार ऐसी स्टेजेस जिसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है सेल का. तो सेल्स एंड टिश्यू की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट उतनी ही ज़्यादा चाहिए होती है. तो सिग्निफिकेंट रोल इसका क्या होता है? सेल्स एंड टिश्यू के रेप्लिकेशन के लिए फॉर पर्टिकुलर एज ग्रुप, और वी कैन से ग्रोइंग ईयर्स. ग्रोइंग ईयर्स कौन कौन से होते हैं हमारे? प्रेगनेंसी, इन्फेंसी, चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस. तो इन चारों ग्रोइंग ईयर्स के लिए इसकी रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ती है, सिग्निफिकेंट होती है, इंपॉर्टेंट होती है. द थर्ड फंक्शन इज फॉर प्रेग्नेंट वुमेन्स. प्रेग्नेंट वुमेन्स में ये बोला जाता है कि फॉलिक एसिड जो होता है उसके सप्लीमेंट्स, फॉलिक एसिड रिच फूड हम नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा देते हैं. नॉर्मल पर्सन को फोलेट की रिक्वायरमेंट होती है 100 mg पर डे, बट इन प्रेग्नेंट वुमेन्स वी जनरली एडवाइज अप टू 400 mg पर डे, सॉरी 400 mg पर डे. तो 400 mg तक हम उसको फॉलिक एसिड देते हैं, उसके सप्लीमेंट्स देते हैं. क्यों देते हैं? जिससे कि उसका फीटस जो है, जो बेबी है, उसकी नॉर्मल ग्रोथ हो, उसका नॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट हो, वो कोई भी इन फ्यूचर आगे जाके मेजर कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिटीज से सफर ना करे. कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिटीज क्या होती हैं? जो आपकी जन्म से बच्चे में आती हैं, ठीक है. मतलब जैसे ही वो एट द टाइम ऑफ बर्थ कोई ना कोई डिफॉर्मिटीज प्रेजेंट होती है, जैसे कि ब्रेन या स्पाइन में कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ बच्चों के नीडल ट्यूब इफेक्ट्स होता है, स्पाइना बिफिडा होता है. स्पाइना बिफिडा एक टाइप की आपकी क्या होती है? आपकी स्पाइनल कॉर्ड की, इसमें मतलब एट द टाइम ऑफ बर्थ ही आपकी स्पाइनल कॉर्ड अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती है. तो उसके मतलब अच्छे से डेवलप ना होने के कारण क्या होता है? इन फ्यूचर उसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. तो फॉर द प्रेग्नेंट लेडी इट इज वेरी एसेंशियल टू गिव द adequate amount, or we can say a supplements of which is rich in folic acid or folate. Now the fourth function is folic acid plays an important role in improving the कॉग्निटिव फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन. अब हमने ब्रेन की बात करी है, तो यहाँ पर जितना भी ब्रेन से रिलेटेड जितने भी आपके ब्रेन सेल्स होते हैं, न्यूरो सेल्स होते हैं, उन सब की क्या होता है? उन सब की फंक्शनिंग के लिए, उन सब की डेवलपमेंट के लिए फॉलिक एसिड की बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट होती है. अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए, कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए फॉलिक एसिड बहुत एसेंशियल होता है. और कुछ कुछ ऐसे साइकोटिक कंडीशंस होती हैं जैसे स्किज़ोफ्रेनिया और हेलुसिनेशन. मतलब कि हेलुसिनेशन मतलब कि आपको कोई चक्कर आना होता है, आप कभी कोई चीज ऐसी देखते हैं जो प्रेजेंट नहीं है पर आपको लगता है कि वहाँ कुछ है, तो ये सब आपके हेलुसिनेशंस होते हैं. तो ये सब क्या होती है? ये आपकी ब्रेन से रिलेटेड कुछ साइकोटिक कंडीशंस होती हैं, जिनके ब्रेन में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनको ये सारी प्रॉब्लम्स सफर करना पड़ता है. तो फॉलिक एसिड क्या करता है? इन प्रॉब्लम्स को, मतलब इन प्रॉब्लम्स को ट्रीट करता है, इन सिम्टम्स को ट्रीट करता है, और आपके ब्रेन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है. Now the fifth function is the potent intake of folic acid reduces the homocysteine level. होमोसिस्टीन क्या होता है? हमारा एक टाइप का अमीनो एसिड होता है, जो अगर ब्लड में ज्यादा बढ़ जाए, ज्यादा इंक्रीज हो जाए, तो वो क्या करता है? नेगेटिव इम्पैक्ट कॉज करता है. किसमें? न्यूरल सेल में, मतलब कि ब्रेन सेल को इफेक्ट करता है अगर वो ब्लड में ज्यादा बढ़ जाए तो. इसलिए फॉलिक एसिड क्या करता है? फॉलिक एसिड इसके लेवल को रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है, जिससे कि ज्यादा ना बढ़ पाए, क्योंकि अगर ये बढ़ गया तो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन इंजरी या ब्रेन सेल्स को डैमेज हो सकता है. विटामिन B9 इज ऑल्सो एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर द विजन. विजन से भी अगर हम देखें तो ये अपनी हमारी आईज के लिए, मतलब विजन के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि ये कैटरैक्ट जैसी बहुत सारी चीजें जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है उनको भी प्रिवेंट करने में हेल्प करता है.
फॉलिक एसिड इज सुपर रिच एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। एंटीऑक्सीडेंट हमने पढ़े थे, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, आपके हार्मफुल फ्री रेडिकल्स होते हैं जो आपकी बॉडी में क्या करते हैं, आपके टिश्यूज को, आपके सेल्स को हार्म करते हैं। तो वो आपकी क्या होते हैं, सुपर ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, ऑक्सीडेटिव डैमेज करते हैं बॉडी का। तो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स की बात होती है, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, इन केमिकल रिएक्शंस को उनको मतलब, और जैसे आपके फ्री रेडिकल्स होते हैं, इनको फॉर्म करने में, मतलब इनकी फॉर्मेशन को रिड्यूस करते हैं। तो इसलिए जैसे हम से फॉलिक एसिड की बात करते हैं, तो फॉलिक एसिड एज ए एंटीऑक्सीडेंट भी अपना रोल प्ले करता है, क्योंकि ये क्या करता है, जितने भी हार्मफुल फ्री रेडिकल्स हैं उनको प्रिवेंट करता है, उनकी फॉर्मेशन को रिड्यूस करता है, जिससे कि आपकी बॉडी एकदम फिट रहे। Now the RDA and the sources of folic acid. RDA आपका मेन और वुमेन्स का, अडल्ट मेन और वुमेन्स का सेम होता है, दैट इज 100 mg पर डे। प्रेग्नेंट लेडीज में हमने बात करी थी, इंक्रीज हो जाता है अप टू 400 mg पर डे, और लैक्टेशन में ये 150 mg पर डे तक रहता है। Now the sources of folic acid is vegetable included spinach, artichoke, turnip, green or okra, broccoli, asparagus, Brussels sprouts, cabbage, cauliflower, lettuce, beans, potato, lentils, peas and beans. Fruits में आपके avocado, papaya, kiwi and oranges, and in grains generally pasta, bread और बैंगन। तो ये आपके sources हैं जिसमें आपका folic acid rich रहता है। Now the toxicity. Toxicity एक dietary recommended folate का हमारा होता है 100 mg per day। अगर इससे ज़्यादा हम overdose करते हैं या इससे ज़्यादा अगर हम कहीं ना कहीं इसको लेते हैं, तो क्या क्या बॉडी में क्या इफेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहला इफेक्ट तो क्या होता है, स्लीप डिस्टर्बेंस रहता है, मेंटल कंफ्यूजन होता है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है, नोजिया हो सकता है, सीजर्स पड़ सकते हैं, और देन आपको क्या होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिफेक्ट भी देखे जाते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा इसको ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं तो। So that's all with this session. Thank you all. I hope you are well satisfied with this video. In case of any doubt, let me know in the comment section. Thank you, class.